इब्रानियों की पत्री 11:20, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। इसहाक ने अपने बच्चे याकूब और एसाव को आशीष दी, आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। आने वाली बातों के विषय में भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से आशीष दिया का मतलब क्या है? ऐसा आने के लिए वहां पर बच्चा नहीं है। विश्वास का मतलब क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। एक चीज पर भरोसा करते हैं और उसका निश्चय विश्वास देता है। ऐसा नहीं है, देखने लायक नहीं है, महसूस करने लायक नहीं है, पर मुंह खोलकर अपने बच्चों को आशीष देता है। कैसे आशीष देता है? विश्वास ही से तुम भरपूरी में रहो, बढ़ोतरी पाओ, तुम समृद्धि पाओ, तुम्हारा जिंदगी सक्सेस बने। ऐसा देखकर विश्वास नहीं, बल्कि अनदेखे रूप में विश्वास करता है। याकूब को देखा जाए तो क्या वो अच्छा आएगा, सफल होगा, ऐसा दिखता है? ऐसा नहीं दिखता कि वो सफल होगा, पर पिता विश्वास में उसे आशीष देता है, क्योंकि वे आशीष को अपना बनाने के लिए बुलाए गए हैं। ऐसा जानकर बच्चों को आशीष देता है। अगला वचन, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों के में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और उसके दोनों बेटों, अर्थात पहले पिता बेटे को आशीष देता है और दादा जो है अपने पोते को आशीष देता है। आशीष का मतलब क्या है? समृद्धि पाने का समर्थ, एन एम्पावरमेंट टू इंक्रीज, भरपूरी में समृद्धि पाने का एक क्षमता। इसहाक बच्चों को आशीष देता है और याकूब अपने पोतों को आशीष देता है। आज दुनिया भर में यहूदी लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, सफलता पाए हैं, तो हर शनिवार को उस घर के पिता जो है अपने बच्चों को आशीष देता है। वो उनकी आदत है। ठीक उसी तरह 12 साल खत्म होते 13 साल में जब वो मैच्योरिटी पाते हैं, अगर बेटा है तो बार मिछुआ नाम का एक फंक्शन रखते हैं, अगर लड़की है तो बैट मिछुआ नाम का एक त्योहार मनाते हैं, बहुत ही ग्रैंड, अच्छा खाना देकर बच्चों को अपने मुंह से आशीष देते हैं। वही वो फंक्शन है। यह और सफल होने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, आगे बढ़ोतरी पाने के लिए बहुत बड़ा एक फंक्शन वो बनाते हैं। वही जो है मैच्योरिटी होते हैं। इसहाक ने एक फंक्शन रखा था, अब्राहम ने रखा था ना, 13वें साल में रखा। 12 साल खत्म होते ही 13वें साल में जब वो प्रवेश करता है, वह मैच्योरिटी हो रहा है, वह और समृद्धि पाने के लिए एक आशीष रखते हैं। समझ में आए मेरी बात? बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए एक आशीष। इब्रानियों की पत्री 7वें अध्याय को मोड़ लीजिए। इब्रानियों की पत्री 7:7। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। इब्रानियों की 7:7 में है, कंप्लीट जूइश बाइबल में, इट इज बियॉन्ड ऑल डिस्प्यूट दैट द वन हु ब्लेसेस has the highest status than the one who receives the blessing. बिना किसी तर्क के बाहर आशीष देने वाला आशीष पाने वाले से भी हायर स्टेटस में है। मेरी बात समझ में आई? उसका पोजीशन ज्यादा है, उसके लिए परमेश्वर ने जो कॉलिंग रखा है वो बड़ा है। सेवकाई में अगर पास्टर है तो स्पिरिचुअल कॉलिंग के अनुसार वो बड़े हैं, उम्र में उसके अनुसार नहीं। कलीसिया में आते हैं, लोग आते हैं, लोगों को आशीष देने का अनॉइंटिंग परमेश्वर मुझ पर रखा है। प्रतिदिन मैं एक मनुष्य को जब आशीष देता हूं, जो मैं आशीष देता हूं वह उसके जिंदगी में पूरा होने की भरपूरी में मैं बोलता हूं। ऐसे ही नहीं बोलता, एक बात बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलता। मैं बोलता हूं तो वह उसकी जिंदगी में बदलाव लेकर आने का महसूस जानकर मैं उसे बोलता हूं। छोटे बड़े से आशीष पाते हैं, मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। पोजीशन की बात है, कॉलिंग की बात है। माता पिता है, बच्चों के ऊपर हमें परमेश्वर पोजीशन में रखा है। बच्चे चाहे कितना भी पढ़े लिखे बड़े हो जाएं, उच्च पद में हो, बाप का आशीष जरूर उनको चाहिए।
आप जो बोलते हो उसका आदर करके अंगीकार करता है तो उसका फल वो पाएगा। ऐसा अगर बोल दे तो वो नहीं आएगा। आज मसीहत में देखा जाए तो क्यों लोग इतना श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि प्रभु के सेवकों को अपमानित करते हैं, बहुत नीचा बोलते हैं। वो क्या चीज ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर जो पोजीशन दिया था ना, उस पोजीशन का आदर नहीं करते। वह मनुष्य के द्वारा दिया गया बुलावा नहीं है, परमेश्वर के द्वारा गया बुलावा है। हमारी भलाई के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रखा है। वह व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह हमारे लिए बोलता है। यह जानकर उसका आदर करे तो उसका पूर्ण फल वो अनुभव कर सकते हैं। पास्टर आपको कंट्रोल करने के लिए नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? वह आपको आशीष देने के लिए रखा है। यीशु के हाथ में 5 रोटी 2 मछली के टुकड़े। यीशु ने क्या किया? क्या सूली डाला उस पर? उसने आशीष दिया। रिजल्ट क्या हुआ? बढ़ोतरी होने लगी। जिस चीज को आप आशीष देते हो, जिसको तुम आशीष करते हो, वह बढ़ने लगता है, वृद्धि होने लगती है। बच्चों को आशीष दो, व्यापार को आशीष दो, हाथ में जो कुछ भी उसको आशीष दो। जो तनख्वाह लेते हैं वो कम भी हो, ये मत बोलो कि इतने से पैसे हैं। मैं आपको कहना नहीं, परमेश्वर इसे आशीष दे। बहुत बड़ा पैसा दे दिया, इसे कैसे मैं अपनी रोजी रोटी चलाऊं? मैं कहता हूं कामकाज ही चला जाएगा। शाप देते हैं फिर उस पर। हमें उसे आशीष देना चाहिए।